नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं MIIRA मीरा इसके बारे में। ये एक इनिशिएटिव है जो भारत ला रहा है, या कह सकते हैं कि योजना है जो भारत बना रहा है ताकि विश्व मंच पर मिलेट्स को लोकप्रिय बनाया जा सके। ये जो योजना है इसको कहाँ प्रपोज किया जाएगा, क्या पूरी प्लानिंग है भारत की, इसके बारे में आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही मिलेट्स की जो पोषण वैल्यू है या जो उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसके बारे में बात करेंगे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेट्स के बारे में आज हम लेने वाले हैं। तो जब हम कह सकते हैं कि फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन जो है टॉप प्रायोरिटी पर है इन एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर का क्षेत्र है उसमें ड्यूरिंग भारत की जो G20 की प्रेसिडेंसी है उसमें, तो भारत ने प्लान किया है कि वो प्रपोज करेगा लॉन्च ऑफ ग्लोबल इनिशिएटिव, एक वैश्विक स्तर का इनिशिएटिव लाया जाएगा जिससे कि एनकरेज किया जाएगा कंजम्पशन और प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स अक्रॉस द ग्लोब। मीरा या मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस, ये इसका जो उद्देश्य होगा, इसका उद्देश्य है कि वो कोऑर्डिनेशन हो मिलिट्री रिसर्च प्रोग्राम्स पे सभी इंटरनेशनल लेवल्स पर। यहाँ पर अगर इसकी प्रोग्राम के बैकग्राउंड की बात करें या किस तरह से इसको प्रपोज किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि बिकॉज यूएन ने 2023 को डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा, ये जो प्रपोज किया जाएगा, ये इसी की लाइन में है। और यहाँ पे भारत का जो ये जो केंद्र सरकार है उसका प्लान ये है कि इंडिया को ग्लोबल हब बनाया जा सके मिलेट्स के लिए। नाउ जहां G20 समिट का जो मेन इवेंट है वो होगा सितंबर 9 और 10 को 2023 में नई दिल्ली में। सोर्सेज का कहना है कि भारत की प्रेसिडेंसी में 5 मीटिंग्स होंगी एग्रीकल्चर पर, जिसमें कि 3 मीटिंग्स होंगी एग्रीकल्चर डेप्यूटीज की, एक होगी चीफ साइंटिस्ट की, और एक मीटिंग होगी जहां पर जो भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स हैं G20 राष्ट्रों के, वो सब इकट्ठा होंगे और इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मीरा के बारे में अगर हम बात करें तो इसको लॉन्च किया जा रहा है टू कीपिंग इन माइंड जो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है मिलेट्स की, और साथ में इसका जो क्लाइमेट रेजिलियंट नेचर है, मतलब जितना ये क्लाइमेटिक अलग अलग क्लाइमेट में अकोमोडेट हो जाता है, फिजिबल होता है, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये लॉन्च किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, मीरा का जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य हुआ कि कनेक्ट किया जा सके मिलिट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को अक्रॉस दी वर्ल्ड। दुनिया में जहां जहां इनकी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है उनको कनेक्ट किया जा सके और साथ में सपोर्ट किया जा सके रिसर्च को मिलेट क्रॉप्स पर। नाउ बिसाइड सेटिंग अप अ वेब प्लेटफॉर्म, यहाँ पर जो वेब प्लेटफॉर्म है वो तो सेटअप किया ही जाएगा, उसके अलावा वेब प्लेटफॉर्म क्यों लाया जाएगा पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं, ताकि कनेक्ट किया जा सके रिसर्चर्स को, है ना, या फिर इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंसेज होल्ड की जा सके। इस तरह के काम के लिए एक वेब प्लेटफॉर्म तो किया ही जाएगा सेटअप। उसके अलावा इसका उद्देश्य जो प्लान है, इसका उद्देश्य है प्रमोट किया जाए मिलेट कंजम्पशन को अवेयरनेस बढ़ाकर, इसके बारे में जो इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं, इसके जो फायदे हैं, उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के साथ साथ जागरूक भी किया जाए। इस प्लान, इस जो लॉन्च है, इसका ये भी उद्देश्य होगा। नाउ फॉर मीरा टू टेक ऑफ, भारत कंट्रीब्यूट करेगा सीड मनी, यानी हम कह सकते हैं किसी भी नए प्रोग्राम में जो इनिशियल पैसा होता है, वहीं जो बाकी G20 मेंबर्स हैं वो बाद में कंट्रीब्यूट करेंगे इसके बजट में इन दी फॉर्म ऑफ मेंबरशिप फी ऑल्सो। मीरा का सेक्रेटरीट दिल्ली में होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमको पता होने चाहिए, ऐसे सोर्सेज ने बताया है, एडिंग दैट दिस विल विद इंडिया बीइंग अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट, भारत जो है विश्व में एक मेजर प्रोड्यूसर है मिलेट्स का, ये इंश्योर करेगा एक फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम कंट्रीज इंडस्ट्री एंड रिसर्च बॉडी। फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिलेगा यहाँ पर हमें पूरे भारत से। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी लेंगे, मिलेट्स के बारे में ज्यादा जानकारी कर लेंगे, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों। फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स, अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NGLive10। अनअकैडमी से जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे आपको एंड टू एंड प्रिपरेशन मिलती है, अनलिमिटेड व्यूज मिलते हैं लेक्चर्स पे अलॉन्ग विद द रिजल्ट्स। इसी के साथ 16 फरवरी से एक नया बैच लॉन्च हो रहा है 2024 के लिए, आरंभ बैच, जहां पर आपको एक बहुत बड़ा सेवर मिल रहा है, मनी सेवर आ रहा है यहाँ पर आपका, जिसमें बहुत सारे पैसे आप बचा सकते हैं। आपको 40% तक का यहाँ पर आपको ऑफ मिलेगा 15 फरवरी तक। लक्ष्य बैच शुरू हो रहा है जो कि हिंदी बैच होगा 2024 के लिए, अगेन 16 फरवरी से शुरू होगा विद दी सेम डिस्काउंट, अप टू 40% डिस्काउंट अगर हम इसको कंपेयर करें बाकी अकेडमीज के सब्सक्रिप्शन से, तो इट्स गोइंग टू बी अ विन विन डील फॉर यू ऑल। अभी जाइए एनरोल कीजिए। आपको एनरोल करने के लिए सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। चलिए, अब अगर हम इस प्रपोजल की बात करें तो अपने बजट स्पीच में भी हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने मिलेट्स को, जो भी अलग अलग तरह के मिलेट्स होते हैं, उनको श्री अन्न का नाम दिया है। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए श्री अन्न क्या होता है। और साथ में
फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी कहा कि मिलेट्स जो है वो इंटीग्रल पार्ट है हमारे फूड के, हमारे खाने के सेंचुरीज से। यहाँ पर इनके बारे में बात करते हुए, मिलेट्स के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे बहुत प्राउड है इस बात का कि जो सर्विस हम बहुत प्राउड फील करते हैं या एक्नॉलेज करते हैं विद प्राइड कि जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी यूथ सर्विस, जो भी सर्विसेज दी जा रही हैं छोटे किसानों के द्वारा, जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो मिलेट्स की खेती करते हैं, जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फॉर द हेल्थ ऑफ फेलो सिटीजन्स। मतलब ये इतना एक पोषण, इसकी जो वैल्यू है वो इतनी ज्यादा हाई है कि जो भी किसान इसको इसका उपज करते हैं, इसको जो बोते हैं किसान, उन सभी के लिए वो ये कहती है कि मैं एक्नॉलेज करती हूँ उनके कंट्रीब्यूशन को टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड टुवर्ड्स द हेल्थ ऑफ फेलो सिटीजन्स, इस तरह के श्रेयन को ग्रो करने के लिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो इंडिया है, ना केवल उनका उद्देश्य है कि भारत को ग्लोबल हब बनाया जाए श्री अन्न के लिए, मिलेट्स के लिए, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च है हैदराबाद में, वो भी सपोर्ट किया जाएगा, विल बी सपोर्टेड एज द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज एट इंटरनेशनल लेवल। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा IIMR को। ठीक है, ये इन्होंने अपने बजट के भाषण में भी कहा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि 10 अप्रैल 2018 को ही एग्रीकल्चर जो मिनिस्ट्री है हमारी, उसने डिक्लेयर किया था मिलेट्स, जिसमें कि ज्वार, बाजरा, रागी, मंडुआ या कुछ माइनर मिलेट जैसे काकुन, छीना एक्सेट्रा आते हैं, और साथ में 2 सूडो मिलेट्स, बकवीट, कुट्टू और चौलाई, इन दोनों को न्यूट्री सीरियल्स घोषित किया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर देयर हाई न्यूट्रिटिव वैल्यूज। तो अगर हम कहें कि मिलेट्स को ऑलरेडी 2018 में ही न्यूट्री सीरियल्स के नाम से जैसे घोषित कर दिया गया था उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू की वजह से। अगर मिलेट्स की हम बात करें तो मिलेट्स क्या होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन सीरियल्स होते हैं, जैसे सोरगम, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, फॉक्सटेल मिलेट हो गया, लिटिल मिलेट कुटकी, कोडो मिलेट, फिंगर मिलेट, रागी, मंडुआ, इस तरह के बहुत सारे जो मिलेट्स हैं, इन सबको मिला के छोटे छोटे स्मॉल ग्रेन सीरियल्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, बहुत बड़े दाने नहीं होते हैं। ये क्रॉप्स हैं, इनको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कम पानी चाहिए होता है राइस और वीट के कंपैरिजन में, और अधिकतर ये रेनफेड एरियाज में ही इनकी खेती की जाती है। आज के समय में अगर बात करें तो विश्व भर में 130 देश हैं जहां पर मिलेट्स को बोया जाता है एज ट्रेडिशनल फूड फॉर मोर देन हाफ अ बिलियन पीपल इन एशिया एंड अफ्रीका। तो 130 कंट्रीज में इसको बोया जाता है, और ये आधे बिलियन जनसंख्या का ट्रेडिशनल फूड भी है एशिया और अफ्रीका में स्पेशली। ग्लोबली अगर हम ज्वार को देखें तो ज्वार मोस्ट वाइडली ग्रोन मिलेट क्रॉप है, एंड इसका जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं वो है यूएस, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना, नाइजीरिया एंड सूडान। बाजरा जो एक और मेजर मिलेट क्रॉप है, ये मेनली ग्रो किया जाता है अफ्रीकन कंट्रीज में और भारत में, जहां मिलेट्स मेनली खरीफ क्रॉप की तरह है। नाउ ड्यूरिंग 2018-19 ओनली एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने डेटा शो किया था, जिसमें बताया गया था कि बाजरा 3.67%, ज्वार 2.13% एंड रागी 0.48%, इन्होंने इन तीनों ने कंबाइन अकाउंट किया था 7% ऑफ द ग्रॉस क्रॉप एरिया इन दी कंट्री। तो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स का एक आपको मैंने ग्राफ दे दिया, आप ये भी देख सकते हैं, इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। भारत के मिलेट में आपकी बात करें तो ज्वार जो है मेनली ग्रो किया जाता है हमारे यहाँ महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, तमिलनाडु, बाजरा राजस्थान, यूपी, हरियाणा, गुजरात में बोया जाता है। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर जो अलग अलग मिलेट्स के जो हैं वो बोए जाते हैं। ज्वार की अगर हम बात करें 4.24 MN हेक्टेयर एरिया में बोया जाता है और 4.78 मिलियन टन प्रोडक्शन इसका होता है। बाजरा 7.75 MN हेक्टेयर एरिया, 10.86 मिलियन टन प्रोडक्शन 2020-21 में इसका आंकड़े बताए गए हैं। इसके अलावा हम इसके बारे में बात कर ही चुके हैं। नाउ क्यों इतना ज्यादा इसको रैली किया जा रहा है मिलेट्स को, तो मैं आपको बता दूं मेरा का जो है ये सिग्निफिकेंट है इन द व्यू दैट यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया 2023 को एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। इसको ऑलरेडी अंतर्राष्ट्रीय साल घोषित कर दिया गया है मिलेट्स के लिए। जो ये जो प्रपोजल है ये मूव किया गया था भारत के द्वारा, जिसको समर्थन मिला था 72 दूसरे देशों का भी यूएन के द्वारा, यूएन में ही। अब इंटरनेशनल ईयर है तो इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज देखने को मिलेगी, जैसे कॉन्फ्रेंसेज होंगी, स्टैम्प्स इशू किए जाएंगे, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होंगी, लाइक अवेयरनेस बढ़ाई जाएगी, इसकी जागरूकता बढ़ाई जाएगी मिलेट्स के बारे में, इसके प्रोडक्शन को कैसे इंप्रूव किया जाएगा उसके संबंध में, और साथ साथ इन्वेस्टमेंट्स को भी अट्रैक्ट किया जाएगा इन दिस पर्टिकुलर ईयर हियर। तो आई होप आपको ये समझ में आया दोस्तों। लोन ले सकते हैं आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए, कोड आपको यूज करना है INDILIVE10, लोन आपको 0% EMI से मिलेगा यहाँ पर। स्कॉलरशिप 12 तारीख हो चुकी है, संडे को हो चुकी है सॉरी ये स्कॉलरशिप। चलिए दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आई होप यू लाइक दिस सेशन, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest update. Thank you so much, God bless, take care.